हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको समझ गए तो आप काफ़ी काफ़ी लेवल तक बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक समझ सकते हैं। ये काफ़ी लेंथी है, इसके बारे में धीरे धीरे मैं टॉपिक्स डालना स्टार्ट करूंगी। आप पहले इसके बेसिक चीज़ों को समझिए कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। अब जैसा कि लिखा हुआ है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली इससे क्या मतलब है गाइस? इससे मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई घर बनाते हो तो सबसे पहले उसमें एक ईंट लगाते हो, फिर एक ईंट से क्या होता है, बहुत सारे ईंट लगाते हो और फिर उससे एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, देन उससे पूरा पूरा घर खड़ा करते हो। उसी तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी में भी ये कुछ फंक्शंस होते हैं, या हमारी बॉडी में भी जो प्रोसेसेस होती हैं, या जो हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो भी ऐसे ही हुआ है। हमारी बॉडी में जो ईट है वो एक सेल है। एक सेल बेसिकली क्या करती है, बहुत सारी सेल्स मिलती हैं, पहले एक सेल मिलेगी फिर बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। उन सब का एक काम होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं इसकी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए, इस बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, वो सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं ना वो सेल के थ्रू गवर्न होते हैं। तो बेसिकली अगर सेल नहीं है बॉडी में तो कुछ भी नहीं है बॉडी में। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेल आपका बेस है। आपके सेल धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी सेल एक साथ टुगेदर आती हैं, उसके बाद में क्या होता है, फिर वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। धीरे धीरे टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, देन वी डिस्कवर वी फॉर्म आवर बॉडी ऑल्सो, है ना। तो जितने भी फंक्शन बॉडी को चलाने के लिए जरूरी होते हैं वो सब सेल के अंदर रेगुलेट होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि उस बॉडी के रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सेल नहीं है तो हमारी बॉडी का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से होगा ही नहीं। देयर इज नो लाइफ विदाउट सेल। तो बेसिकली क्या था तो सेल के बारे में जो चीज बोली गई है, आप नीचे का एक डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट basic unit of life that is responsible for all of life's process. Cells are structural, functional, biological units of all living beings. A cell can replicate itself independently. Hence, they are known as the building blocks of life. Try to understand building blocks of life. Like जैसे कि जो एक ब्रिक होती है, जो ईंट होती है, that is a building block of a home, of a house. ठीक है, ईंट के बिना घर नहीं बन सकता। उसी तरीके से क्या है, सेल के बिना बॉडी नहीं बन सकती, सेल के बिना कोई लाइफ नहीं है। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके। अब जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था कि सेल क्या है, और सबसे पहले जो चीज फाउंड की थी वो की थी लिवर सेल, जो एक लाइफ सेल है ना। उसको देखा था उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि बेसिकली एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने एक लाइफ सेल को देखा था। उसके बाद में क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्राउन आए। अब उन्होंने क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या सोचा कि सेल तो डिस्कवर हो गई है, एक लाइफ सेल। लाइफ सेल का मतलब ऐसी सेल जिसमें जीवन है, सेल में ही जीवन होता है। ओके। डेड सेल्स नहीं होती, ऐसे डेड सेल्स में कोई लाइफ नहीं होती, है ना। और डेड सेल्स में कोई फंक्शंस नहीं होते। बट जो लाइफ सेल है उसमें फंक्शंस होते हैं। तो पहला जो लाइफ सेल देखा गया वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के थ्रू देखा गया। उसके बाद में उस लाइफ सेल के अंदर भी कुछ पार्ट्स को डिस्कवर करना था। तो एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसको डिस्कवर करने का काम किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके। अब देखिए, आप इस प्लांट सेल को देखिए। सिंस मैंने यहाँ पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इसलिए लिया है क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जो होता है वो अब्सेंट होता है, दैट इज सेल वॉल, है ना। पर प्लांट सेल में आपको पूरे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि एक सेल के अंदर पाया जाता है। सब कुछ प्लांट सेल में आपको दिख रहा है। सिंस प्लांट भी तो लाइव होते हैं, है ना, उनके अंदर भी लाइफ होती है। तो इसीलिए क्या है, मैंने एक प्लांट सेल को इसीलिए लिया है, इसके एक सेल को, ताकि आपको इसके पूरे पार्ट्स दिख सके, लाइक सेल वॉल भी दिख सके। देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, वही न्यूक्लियस जिसको डिस्कवर किया है, ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसका भी एक अलग फंक्शन है। पेरोक्सिसोम, इनका भी एक अलग फंक्शन है। राइबोसोम्स, अमाइलोप्लास्ट, सेल वॉल। ये स्ट्रक्चर जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली एनिमल्स में नहीं पाया जाता। दैट्स व्हाई आई टुक दिस प्लांट सेल फॉर यू। And cell membrane, mitochondria, vacuole,
एंड क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी अपैरेटस। बेसिकली इन सारे पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में मैं एक दिन आपसे बात करूंगी। अभी मैं आपको बेसिक सेल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, बेसिक सेल के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप अपने माइंड में रख सकें जब आप कोई पार्ट पढ़ रहे हैं या जब भी आप कुछ बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं सेल से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड, तो आपको माइंड में रहे कि सेल क्या है। सेल के अंदर क्या चीज होती है, वही सब सेल्स आपस में मिलकर दूसरा सेल बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो बेसिकली सेल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और हमारी हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में सेल होती है, अलग अलग सेल होती है पर सेल होती है। ओके एंड अब सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि आखिर सेल थ्योरी क्या चीज है। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल से टिश्यू बनते हैं, तो श्लीडन ने क्या किया, यही चीज एग्जामाइन की, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो भी प्लांट्स थे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने थे, और वो सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए, थियोडोर श्वान, इन 1839, अ ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। समझिए, जो पहले साइंटिस्ट थे वो बॉटनिस्ट थे, जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो जोलॉजिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। सिंस ही वाज जोलॉजिस्ट, उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो जो शॉन को पहला बाहरी स्ट्रक्चर दिखा एनिमल सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था। जो आउटर मोस्ट सेल होती है एनिमल सेल में, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर सिंस प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल की। इसीलिए जो इन्होंने आउटर मोस्ट लेयर या पहली जो सेल जो मेम्ब्रेन थिन लेयर देखी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी, ना कि सेल वॉल की, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एनिमल की स्टडी करी तो उसमें सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is the unique character of the plant। उन्होंने जब प्लांट टिश्यू की स्टडी भी की उन्होंने, और फिर उन्होंने ये बात बता दी कि जो सेल वॉल होता है दैट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स ओनली, नॉट एनिमल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो हाइपोथेसिस दोनों ने देखी, ऑब्जर्व किया प्लांट टिश्यूज को, एनिमल टिश्यूज को, तो क्या हुआ, जो शॉन थे, शॉन कौन थे, शॉन थे एक बेसिकली जोलॉजिस्ट। उन्होंने ये प्रपोज किया दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। उन्होंने ये चीज बताई कि एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो बेसिकली सेल्स की और सेल्स के प्रोडक्ट्स की बनी होती है। अंडरस्टैंड? Schleiden and Schwann together formulated the cell theory। दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी डिफाइन की थी। ठीक है, कि जो सेल्स होते हैं, बेसिकली सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। ओके, एंड फिर क्या हुआ, अब इन्होंने ये सेल थ्योरी बता दी कि भाई वो कंपोज होती है सेल्स की, सेल्स के प्रोडक्ट्स की। ठीक है, बट स्टिल क्या हुआ कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बहुत सारे लोगों को अनसेटिस्फाइड लगी कि थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ बर्चू। उन्होंने पहली बार ये एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स होती हैं डिवाइडेड होती हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक सेल अपने ही डिवाइडेशन से वो एक नई सेल बनाती है। ओमनिस सेलुला इज सेलुला मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल बनी, उसने क्या किया, डिवाइडेशन किया, लाइक बडिंग टाइप प्रोसेस हुई। ओके, बडिंग आप समझ रहे होंगे कि बडिंग इज व्हाट, आपके ही स्ट्रक्चर से, आपके ही पार्ट से एक दूसरे पार्ट का फॉर्मेशन हो जाना, बडिंग के थ्रू बड बन जाना। उसी तरह से क्या हुआ, जो न्यू सेल्स बनी दैट आल्सो फॉल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हाइपोथेसिस में। उन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये बात तो उन्होंने भी बोली थी। उसके अलावा क्या मॉडिफिकेशन हुआ, उसके अलावा मॉडिफिकेशन ये हुआ कि जो ऑल सेल्स हैं दैट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि श्लीडन एंड शॉन नहीं बता पाए, उन्होंने ये बात बोली कि हाँ ऐसा जरूर है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से और प्रोडक्ट्स से बने होते हैं, लेकिन एक और चीज भी होती है कि जो सेल होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती है। ओके, तो
मैं यहाँ पे इसका जो बेसिक है वो यहीं पे क्लियर कर रही हूँ, यहीं पे इसको स्टॉप कर रही हूँ। आई होप कि आपको सेल समझ में आई हो। मैंने सिर्फ सेल ली है अभी, बाकी चीजें मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगी, आगे आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगी। आप पहले सेल को समझिए कि सेल क्या है, एंड सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करूंगी। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, जल्दी आऊंगी अपने नए टॉपिक के साथ में, वो भी सेल से ही रिलेटेड होगा। और अगर आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज में डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करूंगी कि आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। बाय बाय।